मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है पाक कर ने हिजाब पर लोगलापन एक्सपोज किया। देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं इस पर। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट में आप सभी का स्वागत है। एक और रिएक्शन वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है आलोक और आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। आफ्टर ईरान गर्ल्स प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान ऑन हिजाब पाक गर्ल्स रिएक्शन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई। पाकिस्तानी तो बड़े उसमें रहते हैं कि नहीं, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। लेकिन इस्लामिक देश होते हुए, इस्लामिक रिपब्लिक बनाकर भी वहां पर कानून लेकर नहीं आए हैं कि भाई पाकिस्तान की लड़कियों महिलाओं को सबको बुरके में रहना होगा, हिजाब पहना होगा, नकाब पहनना होगा बाहर निकलने के लिए। तो ईरान वालों ने भी, अब ईरान की महिलाएं तो बड़ी जबरदस्त है ना यार। ईरान की महिलाओं ने आज से नहीं, शुरू से बहुत जबर जबर काम किए। तो अभी बीच में एक यूनिवर्सिटी की लड़की जो थी वो अपने अंडरगारमेंट्स में आ गई विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। अब उस पर पाकिस्तान की लड़कियों की राय क्या है, जरा देखते हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगी एज ए गर्ल, अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड पे नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगी? जुल्म तो मैं इसको नहीं मानती। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है हमारे पाकिस्तानियों की ना, ये आदत है हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने एसओपीज होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एज इट इज, जिस तरह पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाए, जिस भी मुल्क में जाए, हम अपनी मर्जी से जिए। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है। हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ हमारे अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हम अपनी मनमानी करते हैं। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाए, हम कहते हैं हम तो राट हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हर ये कोई जुल्म नहीं है, उनका कानून है। देखिए, जिस तरह से हमारे पास कानून है, यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी है, यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये आप ऐसा ना रहे। आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गारमेंट्स में या मिनी स्कर्ट्स में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने लॉज हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे आगे लेट्स सपोज कोई कहे कि भाई मैं बाहर ओपन, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बाहर नहीं है। आप देखें मेरी बात सुने। यहाँ पर दूसरे मुल्क से बाहर के बहुत सारे ममालिक है, वहाँ पर शराब का जो भी बिजनेस है, बार्स हो गए, वो लीगल है। क्लब्स हो गए या डांसिंग, जितने भी पार्टीज वगैरह हो गई, सारा कुछ उनकी तरफ लीगल है। वहाँ का कोई शख्स यहाँ रहने आता है एज ए सिटीजन, वो कहे कि जी मेरे लिए ये जायज है, वहाँ पर ठीक है, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मेरे लिए यहाँ पे लीगलाइज कर दो। हम लीगलाइज नहीं कर सकते तो क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे लॉ के खिलाफ है। हम उसको इस तरह की कोई आजादी या कोई फ्रीडम नहीं दे सकते। ये कहेगा कि भाई पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया, पाकिस्तान मेरे कंट्री, मेरे मजहब के, फिर वो ये कहेगा। लेकिन मैम, क्या आपके यहाँ डांस पार्टीज नहीं होती हैं? आप लाहौर के रहने वाली हैं, आपको तो पता होनी चाहिए चीज। अगर आप सोशल वर्कर हैं, आपको पता नहीं। स्क्रीनशॉट लगाता हूं। क्या डांस पार्टीज नहीं होती? क्या वो अश्लील डांस नहीं होता यहाँ पे? मुजरा नाइट्स नहीं होती यहाँ पे? फेमस है लाहौर का, तो लाहौर का फेमस है। ये सारी खबरें लगा रहा हूं मैं, आप ही के अखबार की खबरें हैं। कहीं कुछ पकड़े जाते हैं, कहीं कुछ बंद होता है, कहीं कुछ ये होता है, लेकिन तब भी ये चल रही है ना। और वीडियोस तो मैं दिखा ही नहीं सकता। वहां पे पाकिस्तानी मुसलमान किस किस तरह की हरकतें करते हैं, वीडियोस हैं, सारे नेट पे मौजूद हैं, वो मैं दिखा नहीं सकता, इतने अश्लील हैं वो। क्या नहीं पता आप लोगों को? खबरें ही पढ़ लीजिए अपने डॉन की, अपने उसकी, आपको पता चल जाएगा। क्या शराब आपके यहां नहीं मिलती है? क्या शराब की दुकानें नहीं है आपके यहां? क्या शराब आपके लोगों के घरों में पी नहीं जाती है? बार बना के रखा है लोगों ने घर में। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के ही एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कमर चीमा साहब, उन्होंने कहा था। सुनिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान जो अवाम दुनिया है वो कहती है जी ओहो, इस्लाम में तो जारी बात है, अल्कोहल बैन है, प्रोहिबिटेड है, मना की गई है,
तो देखिए जिस मुल्क के अंदर खाना काबा और मक्का मदीना है उनको ऐसे ये अल्कोहल अलाउ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बता सकता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर टूरिज्म नहीं चल सकती अगर आप अल्कोहल अलाउ नहीं करते। आपको पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगी, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको। आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं। यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। तो कम से कम ये तो मत कहिए है उतना ज्यादा फील नहीं होगा उसको। वो आके लाहौर के मुजरा नाइट्स में चला जाएगा, वो जाके किसी के यहाँ बैठ के दारू भी पी लेगा। है पाकिस्तान में सब कुछ। फिर वो ये कहेगा, ये जाहिर बात है, फिर उसने यही कहना है। लेकिन बाहर के जितने भी ममालिक हैं वो लोग इस तरह ना कहते हैं ना करते हैं। आप देखिए जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जहाँ से भी पूरी दुनिया से यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, तो वो यहाँ पर आते साथ सबसे पहले क्या करते हैं, वो यहाँ की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हमें अगर शौक है ना कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ से निकले ही मत। देखिए ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई है, पाकिस्तान हमने क्यों बनाया है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अप्लाई कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उनको यहाँ पे रह के करें ना। मरे हम इस कदर जा रहे होते हैं कि हमने इलीगल वे से बाहर जाना है, यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है, इलीगल तरीके से टंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या है, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है। ये जो लाड है ना आपको कि आप आराम से लोगों को जो है वो चैलेंज कर दें या उसको आप इग्नोर कर दें, डिनाई कर दें, ये आपको यहाँ पे बड़ी हुई आदत है। अपना चेक एंड बैलेंस जो उनका सिक्योरिटी जो भी उनका सिस्टम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। अंबर जी बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया बेहतर दिया, लेकिन देखे ना पाकिस्तान जो मेजर इशू है जी बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारा नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा सबसे सवाल है क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हमने कब तक ये पता नहीं अंबर जी को ये आइडिया है कि नहीं। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है एक मुसलमान होने के बावजूद। पता नहीं आप शिया मुसलमान तो नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों फील हो रहा है कि आप शिया मुसलमान हैं, और आप चूंकि शिया मुसलमान थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, थोड़े प्रोग्रेसिव होते हैं, तो इस लिहाज से आप ये बात कर रही हैं। वरना सुन्नी मुसलमान तो ऐसी बातें नहीं कर सकता। भाई जो लोग अंबर जी को जानते हो प्लीज मुझे बताएं कि क्या वो शिया मुसलमान है या सुन्नी मुसलमान है। क्योंकि जो सुन्नी मुसलमानों का वो तो बिल्कुल इस पर फायर हो जाए। कैसे अपनी विल से? विल क्या होती है भाई? कहा गया है हमारे कुरान में, हमारे हदीस में कहा गया पर्दा करना है, ये करना है, वो करना है। इसमें विल क्या, कौन सी चीज आ गई? किसी की विल नहीं काम आती इसमें। तो जो ये लॉजिक देते हैं ना कि लड़कियां अपने मन से पहनती, अपने मन से नहीं पहनती। जब वो 2 साल की होती है, जब आप उसको हिजाब कहते हैं पहनने के लिए, वो क्या इस बात को एनालाइज कर सकती है कि हिजाब उसके लिए अच्छा है कि नहीं है? अब मम्मी पापा बोल रहे हैं तो पहन लो। मम्मी पापा ने कहा तब वो पहना, मतलब उसने अपने विल से नहीं पहना। और उसके बाद उसको ऐसी आदत हो जाती है और फिर उसको ऐसी ग्रूमिंग की जाती है कि उसको लगता है कि ये मेरी ही विल है, जबकि ये उसकी विल नहीं होती। 2-3 साल के बच्चे को कौन सी विल पता होती है भाई? तो बहुत बड़ी बात कर दी है, और मुझे लगता है कि इस पर तो आप पर कहीं फतवा ना आ जाए। अंबर जी जरा बचा कर। चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहने हम क्यों नहीं यार? ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियां, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना? उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको बुर्कों के पीछे भागने? आप बुर्के की अगर बात करें ना, तो काला बुर्का जो है पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बड़े सगीर का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आज से 40-50
साल पहले ये कल्चर यहाँ आज पे आया? से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है शाह फैसल के दौर में, हाँ तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस। मुझे लग रहा है अंबर जी मेरा वीडियो देखती हैं क्या, काउंटर वीडियो मेरा पक्का देखती होंगी तभी कह रही है, क्योंकि ये वाली बात मैं अक्सर कहता हूं कि ये सऊदी अरब का कल्चर है, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। और इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं तजाकिस्तान का, ताजिकिस्तान का देता हूं। कजाकिस्तान ने भी बैन किया, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कजाकिस्तान ने भी हिजाब उजाब बैन कर दिया, बुर्का बैन कर दिया है। ताजिकिस्तान ने भी बुर्का बैन किया, हिजाब बैन किया, दाढ़ी नहीं रखने दी। तजाकिस्तान ने बोला कि हमने मजहब इस्लाम रखा है, हमारा मजहब इस्लाम है, लेकिन कल्चर तो तजाकिस्तान का ही रहेगा, ताजिकिस्तान का कल्चर। ये सऊदी अरेबिया का कल्चर नहीं है कि बुर्का पहनना, नकाब पहनना, हिजाब लगाना। इस हमारे कल्चर में जिस तरह के कपड़े पहने जाते थे, जिस तरह की दाढ़ी रखी जाती थी या नहीं रखी जाती थी, हम वही फॉलो करेंगे। हम सऊदी अरब का कल्चर अपने यहां क्यों लेकर आएंगे? तो मुझे उससे याद आया कि पता नहीं शायद मेरा वीडियो देखती होंगी तभी, क्योंकि ये बात आई उन्होंने, और ये बात बिल्कुल सही है। मुसलमान देश भी बुर्के पर बैन लगा चुके हैं, हिजाब पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो इस्लाम पर सवाल हो गया। जी नहीं, इस्लाम पर सवाल नहीं है, ये आपके कल्चर पर सवाल है। आप अपनी आइडेंटिटी को मिटा रहे हैं, आप अपने कल्चर को मिटा रहे हैं, तो आप अपनी पहचान मिटा रहे हैं, और आप सऊदी अरब के कल्चर को लेकर आ रहे हैं। और सऊदी अरब की बात हुई है तो सोचिए, सऊदी अरब ने भी, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अबाया उबाया तो बंद कर दिया ना क्लासरूम में, स्कूल में, क्लासरूम में अबाया उबाया बंद कर दिया उसने। और वो जिस तरह से प्रमोट कर रहा है, और देखते चलिए सऊदी अरब कहां पहुंचेगा आगे, बहुत जबरदस्त क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, हाँ, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ ठीक है, है। जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे, ठीक है, फिर हम सऊदिया की तरफ चले गए, हम सऊदिया की तरफ चले गए। ठीक है, सऊदिया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई, ठीक है, मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? हमारा अपना कल्चर है। मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं, ठीक है। इनमें से पूछें, ठीक है। इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए, नानी दादी तक ही चले जाए, ठीक है। वो पहनती थी काला बुर्का, ठीक है, वो कैसे पर्दा करती थी, वो कैसे करती थी? और वो हिरास होती थी, मुझे बताएं। अच्छा, नहीं पहनती थी वो काला बुर्का, और तब हिरासमेंट के इतने केसेस भी नहीं थे। ठीक हो गया। ऐसा क्या है भाई कि आपको पूरी दुनिया में ओवरऑल फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है, उसके बावजूद ठीक है, वर्ल्ड वाइड ही ठीक है। हिरासमेंट के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेजेडीज जो हो रही है वो कंट्रोल नहीं हो रही। इधर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस की इन्होंने बात की, और खास तौर पे पहले मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, एज ए गर्ल इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, एज ए मैन मैं अपनी ओपिनियन ये देता हूँ कि भाई मैं भी एक मर्द हूँ, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं औरत की रिस्पेक्ट करूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं खवातीन को इज्जत दूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि जैसे हमें ये कहा जाता है, या औरतों को मतलब ये कहा जाता है, हम ये कहते हैं कि भाई आप पर्दा करो, आप निकाब करो, ऐसे मेरी भी ये जिम्मेदारी है मैं अपनी आंखों का पर्दा करूं, मैं अपनी आंखों में अंदर हया लेके आऊं कि किसी को ऐसे जरूरत ही ना पेश आए कि वो अनकंफर्टेबल फील करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आपके? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी लड़कियों की है। नहीं, सारी जिम्मेदारी मेल्स की है, मेल की जितनी दोनों की होनी चाहिए, लेकिन जो उनके सबमेंट बहने हैं, ठीक है, बीवी है, उनकी बेटी है, ठीक है, उनको घर से मोटिवेट करे ताकि वो बाहर निकले तो बापर्दा होके निकले, ठीक है, किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, ठीक है, पर्दा लेके पर्दा लेके निकले। इससे एक मुहज्जब शहरी होने का ठीक है। सबूत मिलेगा, एक अच्छा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होने का सबूत। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है, हर एक की अपनी अपना एक घर में एक परवरिश होती है, एक कानून होता है, लेकिन जो लड़की लेट्स सपोज कहती है मैं अबाया नहीं लूंगी, उसके साथ क्या होना चाहिए? नहीं, जो अबाया नहीं लेगी तो मतलब नकाब नहीं करेगी, ये बुर्का नहीं नकाब नहीं करेगी या बुर्का नहीं पहनेगी तो उसके वालिदैन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो उन्होंने उसकी जो उसकी परवरिश करनी या उसको मोटिवेट करना वो अच्छी तरह करना। ठीक हो गया। अच्छा अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? आपकी क्या ओपिनियन है कि सिर्फ पर्दा सिर्फ नकाब बुर्का पहना देना, हाँ। सिर्फ बुर्का पहना देना इस मसले, ये इस सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। हाँ। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद कितनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं, वो बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। ठीक हो गया। ठीक है, अपने घरों में वो बता
बता तक नहीं सकती कि किस हद तक उनको जिल्लत रुसवाई और कितना टॉर्चर वो लोग बर्दाश्त करती हैं, वो जिक्र तक नहीं उसका किया जा सकता। कोई भी काम है वो फोर्सफुली करवाया जाएगा, मेरे ख्याल से उसे वो कर तो लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कहीं ना कहीं लोग सामने आगे, ईरान की खबर है 2-3 दिन पहले की, मैं बताती हूँ फोर्सफुली दो चीजें आप कभी भी नहीं करवा सकते। क्या क्या? ना फोर्सफुली आप किसी के अंदर ईमान को इंजेक्ट कर सकते हैं, ना फोर्सफुली किसी शख्स को आप कायल कर सकते हैं कि मुझसे मोहब्बत कर लो। ठीक है। दो चीजें फोर्सफुली कभी भी नहीं होती। ठीक है। अब अभी चंद दिन पहले ही, मैं ये थोड़े दिन अक्सर सुनने में, ये ईरान में यूनिवर्सिटीज में फोर्सफुली ड्रेस कोड को जो है अप्लाई करवाया जाता है स्टूडेंट से। आपने नकाब करना है, आपने बुर्का पहन के आना है। आपने पर्दा कराने के चक्कर में अगले बंदे को इतना मजबूर कर दिया, आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आपका तरीका इतना गलत है कि उस बंदी ने, ये 2 दिन पहले की ये खबर है, ठीक है, वीडियोस पड़ी हुई है सोशल मीडिया के अंदर, वो इतना तंग आ गई, इतना बेजार आ गई, उसने प्रोटेस्ट के तौर पे, वो अपने इनर गारमेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी में आई, उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। ठीक है। और पाकिस्तान में मसले का हल ये नहीं है कि जबरदस्ती आप ढांप दो, आप मुंह दबा दो, वो कर दो। इस पर कब काम करना है? ठीक है। एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर? मैं दुनिया के बाकी खितों की बात तो वो तो क्या ही बात करनी है, ठीक है। मैं अपने मुल्क की बात करती हूँ, अपनी बाउंड्रीज की बात करती हूँ कि यहाँ पर फीमेल्स को यार राइट, मैं खुद इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करती हूँ कि हम फीमेल्स को राइट्स दें, उनको फ्रीडम दें, उनके जो राइट्स हैं कानून के मुताबिक, हमारे कानून के, आप वही दे दें। नहीं, ये कहा जाता है कि जितने हमारे कानून ने एक्सप्लेन किए हुए हैं ना राइट्स, आप उतने ही हमें दे दें। ठीक है। दे तो सही भी। अगर बात करें तो प्रॉपर्टी और ये बहुत सी चीजें आती हैं। आप यहाँ पे खड़े हुए हर शख्स से पूछ लें, हर दूसरा बंदा ये कहेगा नहीं, जो औरत पर्दा ना करे। पर्दे का मतलब इस्लाम ने कहाँ डिफाइन किया है? काला बुर्का। अच्छा, एक तो ये चीज, और फिर दूसरी भी बहुत से कवानीन है जैसे प्रॉपर्टी का, ये ठीक भी है। इस्लाम ने एक कहा है कि बात, अपनी बहन को, अपने बेटों को। इस्लाम, मुझे बताएं कहाँ, 2 सवाल है मेरे, चौधरी साहब 2 सवाल है। जी जी। कहाँ डिफाइन किया गया है कि पर्दे का मतलब सिर्फ काला बुर्का है? अच्छा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे हर दूसरा खड़ा शख्स कहेगा जो पर्दा ना करे उसकी गलती है और ये बनता है कि उसको ही रैस किया जाए। वो तो औरत ही खराब है, उस पर तो हमारा हक बन गया क्योंकि वो खुद घर से बाहर ऐसे निकल आई है, उसने अपने आप को पेश कर दिया। लेकिन इनमें से किसी को ये पता नहीं होगा कि इस्लाम ने विरासत में औरत को प्रॉपर्टी का हक दिया है। तो वो कितने लोग, और उसको इम्प्लीमेंट करने का कितना फोर्स किया गया वो नहीं पता होगा किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे भाईजान। अंकल जी, 1 मिनट, सिंपल सा सवाल है कि हम कितने लोग अपनी बहनें हैं उन्हें उनकी हिस्सा देते हैं, प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा देते हैं? जो इस्लाम ने बोला है ना बहनों को हिस्सा देना चाहिए, तो हम लोग देते हैं? मोस्टली लोग देते हैं, ईमानदार से बताइएगा। 50% लोग तो नहीं देते, 50% देते हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कितने लोग बहनों को हिस्सा देते हैं? जी, बहन का एक जवाब देना है। जी जरूर। बहन ने ये कहा है कि बुर्के का इस्लाम में नहीं है। अच्छा। बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का, ये काला बुर्का नहीं, सिर्फ एक पर्दे का बोला गया है। पर्दा करें। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा, ठीक है। अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला आपकी नहीं। मर्जी अब सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, अच्छा। उनकी एक बेटी अबाया पहनती है, एक नहीं पहनती है। ठीक है। लेकिन इंसान की इज्जत इंसान के दिल में होती है। ये लाजमी नहीं है कि वो पर्दे में होगी तो वो ठीक होगी, विदाउट पर्दे में होगी तो वो ठीक है। यानी कि वो उलमा हजरात, मैं किसी का नाम नहीं लेता, भाई ने जैसे बोला है कि उनकी अपनी बेटी अगर पर्दा नहीं करती, अबाया नहीं लेती, उन्होंने खुद बोला है, तो वो कह रहे हैं कि मेरी अपनी एक बेटी अबाया लेती है, एक नहीं लेती, तो इसका मतलब है हमें भी फोर्सफुली नहीं उस तरीके से करना चाहिए। अंबर जी, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान क्या किन मसलों का सामना कर रहा है? इश्यूज क्या है, क्या क्राइसिस है पाकिस्तान में? आपने जैसे सऊदीया की बात की, फिर हम वेस्ट से, एक तरफ कहते हैं वेस्ट हमारा दुश्मन है, वेस्ट हमारा दुश्मन है, दूसरी साइड पे जाना भी हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं। हमारे पहली बात आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से हमारी अपनी कोई शिनाख्त तो बची नहीं। ठीक है। किसी को याद नहीं है, लैंग्वेज छोड़ो, सिर्फ ड्रेसिंग का पूछोगे ना, कोई एक आधा एस्पेक्ट हमारे यहाँ से खड़े कोई एक आधा बुजुर्ग होगा जो बता सकेगा कि हमारे अब्बा या अम्मा के दौर में ये ड्रेसिंग सेंस, ये ड्रेसिंग स्टाइल हुआ करता था। बरसगीर में था। हाँ, हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं। ठीक है। फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें करते हैं। हम हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछो किधर जाना है, यूरोप जाना। अच्छा, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ड्रेस कोड की अगर बात करें, इंक्लूडिंग मी,
इधर जितने भी अंबर जी, 1 मिनट आप अगर इधर आए, इधर कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्ट के मुताबिक ड्रेस पहना है? ये जैसे भाई हैं, ये भाई हैं, इन्होंने, मैं अपनी भी बात करता हूँ, पैंट शर्ट पहनी है। ये 5 लोगों में से सिर्फ एक भाई ने शलवार कमीज पहनी है, मोस्टली ने पेंट शर्ट पहनी है। यानी उस अगर उनके ऊपर कोई इशू नहीं, कोई फतवा नहीं इधर आ जाए, लेकिन यह है कि अगर लड़कियों में से कोई ऐसा करेगा तो वो गलत है। क्या कहना चाहिए? गलत है ना भाई, क्योंकि उनको वो इस तरह से बाहर निकलेंगी तो इनका ईमान खराब होगा। अच्छा। तो वो तो लड़कियों की गलती है ना, वो इनकी गलती थोड़ी ना है। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक, ठीक है। ईमान किसी और का खराब हो रहा है, अच्छा, गुनाह की तरफ कोई और इर्तिकाब कर रहा है और पर्दा किसी और पे डाली जा रहा ठीक है। है। भाई दवाई उसको दे जो मरीज है, जो गलत कर रहा है उसे रोका जाए। हाँ जी। ठीक है। आपने जैसे वेस्ट की बात की, अमेरिका की बात की, अभी पाकिस्तान में यह खबर चल रही है जी, तो भाई अगर जाकिर नाइक को फॉलो करने वाले लोग हैं, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, तो जाकिर नाइक तो खुले तौर पे कहता है कि जो अन्य ब्याही लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, बाजारू औरतें हैं। ये जाकिर नाइक ने कहा है। तो भाई तो कहा है तो मान लिया लोगों ने, यस बाजारू तो मेरा हक है, चलो भाई आज तुम मेरे यहाँ, आज तुम मेरे यहाँ। ये हालत है आप लोगों की। जी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, लो जी अब पाकिस्तान में चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान में बहुत से मामला बेहतर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं क्या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं? क्योंकि हम ना अपने हालात, हमने जब से पाकिस्तान बना ठीक है है। हमने ऐसे किया है, ठीक है। हमने किसी और की तरफ देखा है, कोई और आए वो सुधारे, बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ। अभी भी अगर पाकिस्तान अवाम ये सोच रही है ट्रम्प की तरफ नजरें जमा के बैठी हुई है, पहली बात तो ये इनकी गलत फहमी है। हाँ बिल्कुल, वो तो पहले भी प्रेसिडेंट बने ठीक थे। है, सबसे पहली बात ये इनकी गलत फहमी, और दूसरा ये हमारी कौम का अलमिया है, ये ट्रेजेडी है हमारी कि हम हमेशा अपने हालात को खुद सुधारने की बात नहीं करेंगे, ठीक है। खुद कोई स्टेप नहीं लेंगे, खुद कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम हमेशा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रिलीजन का चूरन खाकर आप लोग जो हैं वो एक नंबर के आलसी हो गए हैं। कुछ करना नहीं चाहते, कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ इन्वेंट नहीं करना चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते। आपको इजी मनी चाहिए, इजी लाइफ चाहिए। आज सोकर उठे हैं, आज क्या करूं, अच्छा रोटी खाता हूं, 2 घंटे फिर सोऊंगा, शाम को जरा बाजार पर टहलाता हूं, जेब में पैसे आ जाना चाहिए। यह आप लोगों की टेंडेंसी, आप लोगों के अंदर वो भूख खत्म हो गई है, नॉलेज की भूख, कुछ नया इन्वेंट करने की भूख, कुछ नया खोजने की भूख। आप में सिर्फ एक भूख बची है, हवस की भूख, जिसकी वजह से आप पॉर्न इतना देखते हैं। ये सारी भूख खत्म हो चुकी है आपकी। एक पेट की भूख बची है और एक उसकी भूख बची। हम इंडियंस इन्वेंट करते हैं चीजें, हम लगे रहते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं और जानने। मैं 44 इयर्स का हो चुका हूं, आज भी मैं रोज रात में 2 घंटे पढ़ाई करता हूं, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं बढ़ाऊंगा मैं अपनी, तो मैं यहां के 4 बातें नहीं कर सकता। नॉलेज होगी तो मुझे सब्जेक्ट की समझ आएगी, सब्जेक्ट की समझ आएगी तो मेरा उसमें अपना नजरिया निकलेगा। जब मेरा नजरिया निकलेगा तब आपको कुछ अच्छी चीज मिलेगी, नई चीज मिलेगी कि यार ऐसे भी बात है क्या। तब मैं आपको गाइड कर सकता हूं, तब मैं आपको नई चीज बता सकता हूं। जब मैं खुद पढ़ूंगा नहीं तो मैं आके दाएं बाएं बात करूंगा, उल्टा पुल्टा बात करूंगा, कुछ है का क्या निकल लूंगा। फिर ओपिनियन वो मायने रखता है जो सबूतों के साथ आया हो, ओपिनियन जिसको पीछे से सपोर्ट मिल रहा हो, रेफरेंस का, हिस्ट्री का। और ये सारी चीजें तब होती है जब आप पढ़ाई करते हैं। आज अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो मुझे इतनी चीजें पता नहीं होती, मुझे वीडियो रोक के सर्च करके फिर बोलना पड़ता। मैं कभी वीडियो रोक के सर्च करके ऐसे नहीं बात करता, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं तो मुझे याद रहती हैं चीजें, फैक्ट्स याद रहते हैं, खबरें याद रहती। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, अब आते हैं जरा उस पे, बुरके पे। और इस पे बेसिकली आप लोगों ने नहीं कहूंगा, मौलवियों ने, मुल्लाओं ने, जो इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, जो इस्लाम को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे करके ऐसा बना दिया कि औरतों को दोयम दर्जे का, निचले दर्जे का बता दिया। मुसलमानों को मैंने कहते सुना है कि औरत में तो दिमाग ही नहीं होता, औरत कुछ हैंडल कर ही नहीं सकती, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती। मैं तो कई मर्दों को जानता हूं जो कुछ हैंडल नहीं कर सकते, तो वो तो औरतों से भी गए गुजरे हैं फिर। लेकिन नहीं, उनके पास रिलीजन के थ्रू आपने पावर दे दी। वरना अगर सही तरीके से एजुकेट किया जाए, लड़कियों को बराबर के जैसे लड़कों को मौके मिलते हैं पढ़ाने के, मैं गारंटी देता हूं कि उससे आगे निकल जाएंगी लड़कियां।
लड़कों से आगे निकल जाएंगे। और जब भी आप एग्जाम होता है, हमारे के एग्जाम रिजल्ट उठाकर देखिएगा, मैक्सिमम टाइम लड़कियां सबसे ज्यादा टॉप कर रही होती हैं। आज भारत की लड़कियों की जो स्थिति है, आज से दशकों पहले हमारे यहां भी बड़ी बुरी स्थिति थी, लेकिन हमने शुरू से इस बात पर ध्यान दिया। मेरी जो सबसे बड़ी बुआ थी, अब वो नहीं रही, वो मास्टर्स कर चुकी थी और वो टीचर रही। वो उस जमाने में उन्होंने मास्टर्स किया जब लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजने में बड़ी डरते थे। तब मेरे परदादा ने कहा नहीं, घर की बेटी पढ़ेगी, मास्टर्स क्यों। तो आप इस थॉट को समझिए। उससे भी पहले जाएंगे तो बड़ी बड़ी नेताएं हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी, वो कैसे बनी? इतनी बड़ी बड़ी लीडर्स, इतनी बड़ी बड़ी डॉक्टर्स, इतनी बड़ी बड़ी इंजीनियर्स, आज भी हम वो फॉलो कर रहे हैं। पहले वो कम था, आज ज्यादा हो गया है। आज बड़े से बड़ा बिजनेस, सैकड़ों करोड़ का बिजनेस चला रही हैं महिलाएं। तो उनमें दिमाग नहीं, वो फैसले सही नहीं करती तो कैसे चलाती? कोई स्पेस शटल उड़ा रही है, कोई फाइटर जेट उड़ा रही है, कोई मेट्रो ट्रेन चला रही है। जिसकी जैसी रुचि है उस हिसाब से काम कर रही है। कोई टीचर है, आपको पता है हमारे स्कूलों में ज्यादातर फीमेल टीचर्स हैं। हमारा भविष्य वो तैयार कर रही है। तो हमारी फीमेल टीचर्स पढ़ाई करके पहुंचे वहां पे, तब वो हमारे भविष्य को तैयार कर रही हैं, बच्चों को। आपको आइडिया नहीं है। तो इसलिए जो अगर कोई टीचर, फीमेल टीचर, मैं मेल टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फीमेल टीचर अगर मुझे सुन रही हैं तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चों को आगे की लाइफ के लिए तैयार कर रही हैं, उनको सिखा रही हैं और भारत के भविष्य का निर्माण कर रही हैं आप लोग। तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। तो लड़की पढ़ेगी तभी तो वो टीचर बनेगी, और जब वो टीचर बनेगी तभी तो वो देश के भविष्य को मजबूत करेगी। वो लड़के और लड़की दोनों को पढ़ाती है। तो ये फर्क है आपकी और हमारी सोच में। मुझे याद आया, पाकिस्तान में एक लड़की कंप्लेन कर रही थी कि उसने बुर्का पहना हुआ था, इस्लामिक देश में उसे घुसने नहीं दिया गया एग्जाम देने, शायद, या इंटरव्यू था, जो भी था। सुनिए। आज मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई बिकॉज आई वेयर अबाया। ये मुल्क जो बना बेस्ड ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह, बट वी कांट वेयर अबाया है। वाओ। अब आप बताइए, आपने एक मुस्कान पर के आप लोगों ने कितना बवाल किया था, जबकि एकदम पॉलिटिकल मामला था वो। स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म है और वहां पर बुर्का हिजाब यूनिफॉर्म में नहीं, तो आपको स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, बुर्का हिजाब पहनकर नहीं जाना। ये तो आपके यहां भी। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। मेरी बहन ने बातें काफ़ी ठीक भी की हैं। जो उसने बात की ना स्कर्ट्स और जीन्स की, मतलब जीन्स हम अलाउ नहीं है या हमें अच्छी नहीं। भाई मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और यूनिवर्सिटी में अब आया भी हमारी क्लास की जो फीमेल लड़कियाँ हैं वो पहन करती हैं, जिनका जो जी करता है वो पहन करती हैं। अब मैं बताता हूँ 3 किस्म कैटेगरीज की हमारी क्लास में लड़कियाँ। ये कहती हैं इजाज़त नहीं है, बकवास करती है। हमारी क्लास के अंदर लड़कियाँ आती हैं, बिल्कुल उनके नाक को दुपट्टा होता है और उनका जो ड्रेसिंग है ना वो बस अल्लाह ही बना दे, बाल खुले, बाकी शॉर्ट्स स्कर्ट्स शार्ट चीज़ें होती हैं। अगर उनके अपर है तो वो भी शार्ट ही है, मतलब शर्ट वगैरह इस तरह मैंने शर्ट पहनी, इस तरह की उनकी शॉर्ट सी शर्ट होती है और शॉर्ट सी उनकी पैंट होती है, उनकी मतलब घुटने टकने हर चीज़ नज़र आ रही होती है। खुले बाल छोड़े होते हैं, मौज मस्ती कर रही होती है, नो टेंशन। कभी आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक मेरी भी पावर नहीं पड़ी, हालांकि मैं चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह इस तरह की बात करनी तो मेरा हो सकता है वो क्या स्कैंडल बन जाए और मैं रेस्टिकेट कर दिया जाऊँ कि इसने हरासमेंट की है लड़कियों, उसके हरासा किया। ये चीज़ें भी तो होती ना, लेकिन ये है खिलाफ। लेकिन हो रहा है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, हो रहा है स्कूल कॉलेज में, हो रहा है रोड्स पर, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
जो वो मैं लड़की का जवाब दे रहा हूँ, एक ये तबका है। एक कुछ ऐसी हैं जो सिंपल अपने ड्रेसिंग में आती हैं, शलवार कमीज या जो कुर्ता वगैरह दुपट्टे के साथ, वेल एंड गुड, जो दुपट्टा लेकर बैठती हैं। और कुछ ऐसे जो टोटली हिजाब में होती हैं, अबाया पहना होता है, उनकी सिर्फ आईज नज़र आ रही होती हैं, बाकी की कोई चीज़, हैंड्स तक कई ऐसी लड़कियां जिन्होंने हैंड्स पर भी ग्लव्स पहने होते हैं कि हमारे हैंड्स भी नज़र ना आए। तीनों कैटेगरी की लड़कियां मेरी क्लास के अंदर है। आज तक कभी किसी ने रोका कि तुम अबाया क्यों पहन कर आ रही हो, या तुम स्कर्ट्स क्यों पहन कर आ रही हो, या तुम शॉर्ट्स क्यों पहन कर आ रही हो, या तुम खुले बाल छोड़ कर क्यों आ रही हो, तुम्हारा दुपट्टा किधर है। तो इसका मतलब इधर हमारी आज़ादी है। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन कोई भी गैरतमंद बंदा ये ज़हन रख लेना, जो बंदा है, जो मर्द है, मैंने ना किसी बुजुर्ग से सुना था, उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम कहीं रिश्ता करना चाहते हो ना, कभी भी औरत को मत देखना। अंकल जी रिश्ता करते हुए औरत को ही देखा जाता है और किसको देखना है? तुम रिश्ता करते वक्त तो उस घर के मर्द को देखना। जिस घर के अंदर मर्द गैरतमंद होगा ना, उसकी जो औरतें वो हमेशा सुलझी हुई होंगी और बाहया होंगी, और वो उनकी बात इतनी मेरे दिल में बैठी है, यकीन के खुदा की बना। और सच यही है, जिन घरों के अंदर मर्द गैरतमंद है, इज्जतदार है, दूसरों को इज्जत देना जानते हैं, खुद इज्जत करवाना जानते हैं, वो कभी भी अपनी औरतों को इस तरह खुलेआम नहीं फिरने देते। ये ध्यान रखना। खुलेआम का मतलब ये ओवर आवारा बात जो है ना बिल्कुल ये इनकी मतलब सच है, ऐसा ही होता है। और जो बात उस लड़की ने की है तो उस लड़की से करना भी कह लें कि शुएब ने गलत किया, कि जब वो खुद खुले बालों में बाजार में लगी फिरती बातचीत कर रही थी तो उसको कोई नहीं था, उसने गलत किया है। उसे उसकी राय नहीं लेनी चाहिए थी इसके ऊपर, जो कि स्विट्ज़रलैंड ने किया। स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो उसने भी वही गलत किया है, बिल्कुल उसने गलत किया है। उसको इससे क्या तकलीफ थी, जो स्कार्फ से बाया से है बुर्का से, उसको क्या तकलीफ थी? मुस्लिम कंट्री है, अगर वो हिजाब में रहती तो उनको रहने दो, उनका हया है, उनकी इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनको रहने दो। ईरान में हुआ ना, वो एक लड़की ने किया ना, वो अपने अंडरगारमेंट्स में आई है, यूनिवर्सिटी में आई, बल्कि यहाँ तक मैं सुना है कि उसको फिर अंडरगारमेंट्स भी उतार दिए थे। वो फिर होगी, मतलब उसने एहतजाज ने ऐसा किया है, मतलब करना नहीं चाहती थी क्योंकि उधर बड़ी सख्ती ने ईरान। हाँ, ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो रूल ऑफ इस्लाम नहीं है। मतलब इधर अबाया या हिजाब या पर्दा ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा कि हमारे वो जो रूल्स हैं वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। हमने सिर्फ नाम रखा हुआ है इस्लामी जमहूरियत, ना पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है और ना पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। ये नाम ही पाकिस्तान का गलत है, ना टोटली का इस्लाम है और ना जमहूरियत, तो नामो निशान ही को ना, जमहूरियत तो भूल जाओ ना, बिल्कुल कहने के ऐसे ही है। और ना को अदालत है और ना को जज है और ना को कुछ। अगर इस मुल्क में कोई एक चीज़ है तो वो है एक आर्मी। सब कुछ इस मुल्क का दाता, इस मुल्क का मौला, इस मुल्क का रहबर, इस मुल्क का खुदा, नाउज़ बिल्लाह मैं ये बोल रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन सच यही है, एक आर्मी और उसका सरबराह एक आर्मी चीफ। जो वो चाहता है इस पाकिस्तान मुल्क में होता है, ना इस्लाम, ना जमहूरियत, ना अदालत, ना कानून, कुछ नहीं। अभी रिसेंटली मिसाल ले लो, हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था इमरान खान से मिलने के लिए। शिबली फराज, असद कैसर, उमर अयूब मिलने गए थे, पुलिस ने पकड़ लिया और पैगाम भेजा गया था। ये एक इनडायरेक्टली पैगाम था कि अब जो मर्जी हुक्म देते रहे। यार उमर था बंदियाल ने नहीं दिया था इलेक्शन का सिर्फ एक ब्रिगेडियर से किसने पूछा था, ब्रिगेडियर लो लेवल का था, उसने कहा कि यार मैंने सुना है कि उमर अता बंदियाल साहब क्या चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। पंजाब की असम्बली तलील हुई थी, उन्होंने कहा नहीं हुआ इलेक्शन, और हुआ वही नहीं हुए थे। उमर अता बंदियाल आर्डर पर आर्डर देते रहे थे, किसी नहीं मानते। यहाँ हमारी अदालतें हैं बांदी, वो क्या कहते हैं उसको, कंजरी, और कंजरी क्या नाचती हैं और उसको नचाने वाला कौन है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा
अबाया के ऊपर उसने टोटल ही गलत मैं इसलिए बात की कि ना ये पाकिस्तान इस्लामी है और ना जमहूरी है, सिर्फ एक है, वो है मिलिट्री फौजी पाकिस्तान, बस। बिल्कुल यही है। उस छोरी अपना उस लड़की ने सारा मतलब कि जो है ना प्रोपोगंडे वाली बात की, इसने झूठ उसने बातें कुछ सही भी की हैं, यार हम भी क्या तो उसने बात क्या सही कर दी मेरी हैं। बात सुनो, क्या ये गलत किया कि हम टुकड़ों हम फॉलो करते हैं, अपना मानते हैं कि मुसलमान है, फॉलो हम किसको करते हैं, अमेरिका को, यूरोप को, तो सच है, इसमें उनको गलत हो, कई ऐसी बातों से सच बोली है। नहीं फॉलो तो हम उसको नहीं करते, हम तो मुसलमान जो है तो वो तो इस्लाम को ही करते हैं, लेकिन जो बात कुछ लोग है ना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, देखिए मुझे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है, और नहीं इस्लाम में मैं बता देता हूँ, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। इस्लाम के अंदर लेकिन कुर्ता और शिवार है। मेरे अगर माइंड को अगर देखा जाए तो ये होता है मतलब ये इलाके के लिहाज से। अब एक मिनट मेरी बात सुन लो ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसका इलाका बाद में आता है इस्लाम का लिहाज, बेशक इस्लाम बात हमारी खत्म। हमारी जान से भी नबी पहले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक देख ले, क्या हमारे हुलिये या हमारा चाल डाल उनकी तरह का है? नहीं है। तो पता नहीं मुझे उनके मतलब लिबास मुबारक का मैं बता यार वो कौन सा इतना कोई है कुर्ता है, क्या हम कुर्ता पहने हुए हैं? यार मेरी बात सुनो ना, अपना अरब में देख लो ना कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, अब जहाँ पर गर्मी ज्यादा हो या सर्दी ज्यादा, अब रशिया में देख लो, रशिया में देख लो ना, तो रशिया में मतलब कोट के बगैर जो है ना, मतलब जो गर्म जो कपड़े होते हैं उनके बगैर वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। तो फिर बल्कि मैं नहीं बोलना चाहता, मैं गलत बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, जो इस्लाम ने कह दिया है, जो इस्लाम ने कर दिया है, जो भी है हमारे लिए हक हमने मानना है, जो इस्लाम ने और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा, बेशक वो मतलब मुकम्मल इस्लाम वो ही है ना, जो मर्जी हो जाए हमारे मुझे इसलिए हम मानते हैं हम गलती पर है कि ये जो है ये इस्लाम नहीं है। अगर मतलब कि इस्लाम में ऐसा है तो मैंने गलत किया, मैं गुनाह कर रहा हूँ ये मैं पहन कर, लेकिन ये तो मैंने सुना है जो ये नेम ऊपर ये मतलब कि जो लिखा हुआ है ना, इसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, और ये जो हाफ स्लीव, हाँ ये इनके साथ भी नमाज नहीं होती, नमाज की भी शरायत है ना, तो ये इतना तो मुझे भी पता है। चलो खैर हिजाब पर बात हो रही थी, तो हिजाब अगर फर्ज है तो फर्ज है। यार वो हिजाब वाली लड़की देख लो जिसको मजबूर किया था इंडिया में कि कुछ हिंदू लगे थे लड़के, और यूनिवर्सिटी में बड़ा जो उसने नारा लगाया, नाम भी सना जैसा वो नाम भी था, वो देख लो, वो थी हया वाली लड़की। हालांकि ये बगैर मतलब कि लड़कियां देखने को खुद उतार रही हैं, लेकिन उसको तंग जलील भी किया गया कि तुम उतारो, लेकिन उसने नहीं उतारा था। वो थी असल इस्लाम की कह लें कि फॉलोअर, और असल इस्लाम की मानने वाली, असल इस्लाम की पैरोकार मुसलमान हमारी बहन थी, वो उसने साबित करके दिखाया है। कितने कुत्ते उसके पीछे पड़े थे, लेकिन वो एक अकेली बहादुर थी जो जिसने उनका मुकाबला किया था। चलो खैर इस्लाम में अबाया और पर्दा फर्ज है, ये खूबसूरती औरत की यार, ठीक है, इसमें कोई ना कोई ढील है, ना कोई ढूल है, ना कोई ढाल है। क्रिश्चियनिटी में भी औरतों को बुर्का निकाफ का है हुक्म, क्रिश्चियनिटी में अपना, उसके अलावा मुझे यहूदियों का मुझे नहीं पता जो मजहब का, लेकिन मुझे इसका पता, मैं ये मुझे पता है इसका, उसमें भी लाजम है ये। चलो खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस।